हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट के बारे में। आपको पता है कि डेली टू डू लिस्ट आपको मिलती है, ठीक है। ये टू डू लिस्ट जो है आपको पता है कि एसबीआई पीओ एग्ज़ाम और आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। आज है 31, ठीक है, 31 जुलाई। तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आपको पता है कि हम डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि क्वांट है, रीजनिंग है, ठीक है, क्वांट है, रीजनिंग है एंड इंग्लिश है और बैंकिंग अवेयरनेस है, जो कि हमारे मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है आज रीजनिंग में सैलोगिज्म आपको पता है कि हम डेली करते हैं, तो डेली करने भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 4 से 5 नंबर का काम आता है। क्योंकि पजल आपको पता है कि पजल हमें करनी पड़ेगी अच्छे से, तो हम डेली पजल करेंगे, ठीक है। पजल के 10 सेट करेंगे। सेक्शनल मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एसबीआई पीओ है। एसबीआई पीओ वाले तो अभी फुल मॉक पूरा लगाएंगे, उन्हें उन्हें और कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ फुल मॉक लगाना है, ठीक है। और जो आईबीपीएस पीओ वाले हैं, ठीक है, आईबीपीएस पीओ वाले जो हैं वो लगा सकते हैं अपना, वो सेक्शनल मॉक लगाएं आराम से, ठीक है। और एसबीआई पीओ वाले के लिए तो दिन ही नहीं बचे हैं, तो उन्हें सिर्फ वही करना है कि वही मॉक लगाने हैं, सिर्फ कौन सा, फुल मॉक लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हमारा है कि हमें कौन सा मॉक लगाना है। एसबीआई पीओ, देखो अभी मैंने बताया कि एसबीआई पीओ का फुल मॉक लगाना है और आईबीपीएस पीओ का भी फुल मॉक लगाना है। ये अब जो भी एसबीआई पीओ वाले हैं वो 2 से 3 मॉक डेली लगाएं और अच्छे से क्या उसको एनालिसिस करें, अच्छे से एनालिसिस करना है। क्योंकि अगर अच्छे से एनालिसिस आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। कई चीज़ें नहीं समझ आती तो वो भी समझ आने लग जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, क्वांट में क्या पढ़ना है। क्वांट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वांट में स्क्वायर क्यूब आपको पता है, ठीक है, स्क्वायर क्यूब। और आपको ये अप्रॉक्सीमेशन जो है ये 30 क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और साथ में रॉन्ग नंबर करनी है। क्योंकि आपको पता है जब भी रॉन्ग नंबर आता है तो 5 नंबर लेके आता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये करनी है और क्वाड्रेटिक करनी है, ठीक है। 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के करने हैं, क्योंकि ये जरूरी है। क्वाड्रेटिक भी जब भी आता है तो 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे लेके आता है, ठीक है। और इधर तो आपको अभी जो एसबीआई पीओ वाले हैं वो जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। एक बार रेशियो के 10 क्वेश्चन कर लेना, पार्टनरशिप के 10 क्वेश्चन, परसेंटेज के, एवरेज के, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं ये डीआई के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी जो भी डीआई आती है ना, तो डीआई अर्थमेटिक बेस भी आ जाती है। वैसे तो रेशियो का काम तो डीआई में होता है, परसेंटेज का भी बहुत काम होता है, एवरेज का भी बहुत काम होता है, लेकिन कभी कभी पार्टनरशिप का भी बीच में काम होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक ज़्यादा करने होंगे। और साथ में क्या करना है कि डबल पाई चार्ट 5 सेट है, टेबल चार्ट 5 सेट है, केसलेट 2 सेट है, ये आपको करना मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छे से करोगे बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा मजा आएगा। और रीडिंग की, इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें रीडिंग क्या करनी है, रीडिंग बुक से करनी है। किसी भी बुक से रीडिंग कर सकते हैं, द हिंदू से कर सकते हो, ठीक है। द हिंदू से रीडिंग कर सकते हो आप, द हिंदू से भी रीडिंग कर सकते हो और बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। द हिंदू से अगर सेक्शनल मॉक लगाना है, वो कैब रिवाइज करनी है। पैराजम्बल बहुत जरूरी है, क्योंकि पैराजम्बल जो है आपको पता है कि 5 नंबर लेके आता है, ठीक है। पैराजम्बल की जितनी भी ट्रिक है एक बार रिवाइज कर लो कि इट्स से कैसे होता है, दैट आता है, दैट से चालू करना है कि नहीं करना है, बिकास, बिकम कहाँ लगता है, ऐसे करके विकास, ऐसे करके सारे जितने भी वो होते हैं, ठीक है, कनेक्टर वगैरह सारे जो है रिवाइज कर लो अच्छे से। और फिर इसके बाद में एडिटोरियल तो आपको डेली करना है, आपको पता ही है। आरसी वरुण चित्रा सर की करनी है यूट्यूब से, ठीक है। क्योंकि जब जो आरसी हम करते हैं ना अच्छे से, आरसी आपको पता है कि 10 नंबर की होती है, तो वो 10 नंबर बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं कि बैंकिंग वार्नेस में क्या करना है। बैंकिंग वार्नेस में जो एसबीआई पीओ वाले हैं वो सिर्फ करंट अफेयर्स करते रहो अभी, ठीक है। करंट अफेयर्स अच्छे से करो और डेली पीडीएफ रिवाइज करो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अगर आप अभी प्री पे ज़्यादा ध्यान दे लो, क्योंकि 2 से 3 दिन बचे हैं, तो अभी प्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। प्री एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्री एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करो और ये गवर्नमेंट स्कीम वगैरह रिवाइज करते रहो। आरबीआई सर्कल वाला लेक्चर जो 15-20 मिनट का होता है, ठीक है, उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी आपकी जितनी भी है टू डू लिस्ट है और अच्छे से आपको पूरी करनी है, ठीक है। क्योंकि अच्छे से पूरी करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके बाद में ये सारी टू डू लिस्ट है, अच्छे से कंप्लीट करनी है, 10 घंटे पढ़ना है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो भी बहुत अच्छे आने वाले हैं और जो चल रहे हैं इनको भी आपको अच्छे से देना है, ठीक है। तो बढ़िया से आप अपना काम करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एच कंपटीशन फॉर बैंकिंग, ठीक है। और आपको इम्पोर्टेंट पता है कि कल से जो है 1 तारीख से, यानी कि 1 अगस्त से जो ये क्लास है स्टार्ट होने वाले, यानी कि 30 टॉप एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, बैंक एंड एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। ये आपको मिलने वाले हैं और डेली आपको मिलेंगे।
इस पे मिलेंगे आपको, यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे क्या एचएस कंपटीशन फॉर बैंकिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके अभी सब्सक्राइब आप कर लीजिए। और अच्छे से डेली आपको मिलेंगे, कल 13 ही 40 मिलेंगे आपको, ठीक है। ये सारे और डिटेल के साथ मिलेंगे, ओके गाइस। तो जुड़ना मत भूलना रात को 9:30 पे, ठीक है, 9:30 PM पे आपको डेली जो है ये वीडियो मिलेगा। ओके गाइस, थैंक यू।